नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से जो आपका गोपनीय वाला है उसके बारे में यहाँ पे एक अपडेट आई है और दो अपडेट है आज की डेट में देखेंगे 30/12 में, यानी कि 31/12 में देखेंगे। तो दो अपडेट है, एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा के संबंधित अपडेट है, दूसरा आपका गोपनीय वाले के जो आपका स्टेनोग्राफर वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक उप निरीक्षक वाला, ठीक है, उप निरीक्षक लिपिक और उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर गोपनीय वाला जो है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे मिनट्स जो है वो तैयार किया गया है, ठीक है, कि आपका जो पीएसटी यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है उसके बारे में यहाँ पे कुछ अपडेट है, कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन उसमें चेयरमैन होंगे और क्या क्या प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप देखा करिए तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट किया करिए। ठीक है, सारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है वही ऑथेंटिक होता है, फालतू के इधर उधर के अफवाहों में ना पड़ें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करके यहाँ पे आ गए हम, तब तक के लिए नेट थोड़ी देर बंद कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पदों पर सीधी भर्ती 2020 के संबंध में के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में, यानी कि मिनट्स जो है यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो मिनट्स में क्या क्या कह रहे हैं कि आज की डेट में पब्लिक किया गया है, आप वेबसाइट पे आपने देख ही लिया। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा जाएगा, आपका कितनी हाइट रहेगी, कितनी क्या क्या चीज़ें रहेगी, पूरा डिटेल में दिया गया है और कौन कौन इसके मेंबर होंगे, कौन चेयरमैन होंगे, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आंसर की आ गया है, उसके बाद ये शायद आपका पहले यही कराया जाएगा। अगर फिजिकल कराया जाएगा तो फिजिकल होगा, अगर रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि पहले फिजिकल कराते हैं या फिर आपका स्किल टेस्ट कराते हैं। जो भी होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं नोटिस में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाए गए, ठीक है, रिटर्न के बाद जो सफल अभ्यर्थी होंगे, अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर, ठीक है, जो रिटर्न एग्जाम में सफल होंगे उनको श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों एवं संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी आपका रिजल्ट आने के बाद। तो जितना कि जिस स्पीड में चल रहे हैं, हमें लगता है कि अगले महीने जो है यानी कि जनवरी में आपका फिजिकल भी बुला लिया जाएगा। इसमें देखिए किसके द्वारा समिति में अध्यक्ष कौन होंगे, जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। ठीक है, यानी कि डिप्टी कलेक्टर जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो इनकी नियुक्ति करेंगे, कोई किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आबलिक पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंबर रहेंगे। बाकी यहाँ पे जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक, ठीक है, विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी में से कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं। ये सब वहाँ पे रहेंगे जो आपके शारीरिक मानक परीक्षा में आपके लिए आपके वहाँ पे रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और इनके देखरेख में ये सब किया जाएगा। ठीक है, और आगे कहने की जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी के प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके लिए प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को भी निर्दिष्ट करेगा। ठीक है, अधिकारी पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। ठीक है, जो भी अधिकारी यहाँ पे नामित किए जाएंगे वो पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर से ऊपर के ही रहेंगे, उससे नीचे के नहीं होंगे। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना, ठीक है, और अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय वो और आपका वर्जिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप अपना वर्जिनल डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए। और अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड समिति द्वारा किसी प्रकरण में कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है, बाकी आपने अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उस टाइम बनवा लिया था तो ठीक है, हालांकि उसी टाइम का बनवाया हुआ ही जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है वही तो चाहिए होगा। ठीक है, तो उसी को संभाल के रखिए और वही प्रस्तुत करना होगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, ठीक है, यानी कि गलत अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाया है
तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही तत्समय संपादित की जाएगी। सब कुछ समय से किया जाएगा भैया। यहाँ पे अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। जो समिति आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उन्हीं के अंडर में आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका ऊंचाई की बात करें तो जो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों के और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रखी गई है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे कम है तो कोई फिर मतलब नहीं है वहाँ जाने का, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना जो है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, अनुसूचित या ST के लिए यहाँ पे छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, उनके लिए 156 सेंटीमीटर है। और सीना की बात करें तो सीना जो है आपका 77 होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुला के 82 करना है। फुलाए आप 5 से ज़्यादा भी फुला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन न्यूनतम इतना होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना, चाहे आपका न्यूनतम 77 से चाहे जितना भी, 80 हो तो 85 करना पड़ेगा, ठीक है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 75 रखा गया, 2 सेंटीमीटर की इनको छूट दी गई है, ठीक है। तो इनको भी फुलाना, लेकिन सबको 5 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे टिप्पणी में कह रहे हैं कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आप नहीं फुला पाते तो भैया प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसा भी है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है। वहाँ पे नहीं फुला पाएंगे तो यहीं से छांट दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको स्किल की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कह रहे हैं महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रखा गया है 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और ST कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर रखा गया है। और इनमें जो वजन मांगा गया है, न्यूनतम महिलाओं का जो वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। और आपके डॉक्यूमेंट वाले स्टैंडर्ड, ये दोनों होंगे। उसके बाद आपके स्किल टेस्ट होंगे, ठीक है। तो स्किल टेस्ट के भी हमें लगता है कि इसके बाद ही फरवरी में, मान के चलिए अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो बहुत जल्द करा लिया जाएगा। कह रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट ना हो, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसकी हाइट कम नापी गई, वो ज़्यादा है, ठीक है, तो परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। और ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। वो उनका आपका रिपोर्ट फिर लेंगे, ठीक है। ऐसे सभी अभ्यर्थी को शारीरिक मानक परीक्षा समिति द्वारा नाम अपर पुलिस अधीक्षक के उपस्थित में पुनः कराया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे आप अनुपयुक्त पाए जाते हैं, फिर आपका कोई अपील जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगे कि आपकी हाइट, जैसे यहाँ पे हाइट मांगा गया 163, ठीक है, 163 सेंटीमीटर मांगा गया, अगर मान लो, तो अगर आपको लग रहा है कि आप 163-64 हैं और आपको वहाँ नापा जाता है 160 ही आते हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, नहीं हमारा है, वहाँ पे आपका दोबारा से करा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ही बारी अब मौका दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे पूरा ये PDF हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहता है, ठीक है। आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आप पास होंगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, हाइट आपको नापना है, हाइट नापवाना है, और आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है। लड़कियों के लिए कोई सीना होना का कोई झंझट नहीं है। उनको खाली उनका जो न्यूनतम वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 से कम है तो वो है अंडर वेट में वापस छांट दिए जाएंगे, ठीक है। उनका भी हाइट मैंने बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी तैयारी साथ में, जिनकी ये सब फिजिकल कंप्लीट है, वो भैया अपने शॉर्ट हैंड पर भी फोकस करते रहिए, ठीक है। फिजिकल में तो आपको दौड़ना वोड़ना कुछ है ही नहीं, खाली शॉर्ट हैंड पे ही आप फोकस करिए, ठीक है। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो शॉर्ट हैंड आपका बहुत जल्द करा लिया जाएगा। और वहाँ पे 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 80 की स्पीड से रहेगा। तैयारी भैया आपको 10 मिनट की 100 की करके जानी है, ठीक है, तभी आप वहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मौका अच्छा है, आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन का प्रैक्टिस कराया जाता है। और उसमें जो है आपकी जो आउटलाइन होती है वो ऋषि प्रणाली में मिलती है, ठीक है। बाकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।